5 जुलाई 2017 डार्क वेब के इतिहास का सबसे बड़ा गिरफ्तारी होती है। पर यह डार्क वेब आखिर है क्या चीज? हम में से कईयों ने इनका नाम कभी ना कभी किसी ना किसी कॉन्वर्सेशन में सुना ही होगा, पर डार्क वेब का कंप्लीट मतलब हम में से ज्यादातर लोगों को ही पता नहीं है। असल में डार्क वेब एक ऐसा घिनौना नाली है जहां हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि इलीगल ट्रांजैक्शंस, डिस्कशंस और लाइव स्ट्रीम्स होते रहते हैं। आपको कोई भी इंसान पसंद नहीं हो तो आप डार्क वेब पे असैसिन हायर करके उस इंसान के जीवन को खराब करने से लेकर उसकी जान भी ले सकते हो। यहाँ लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स बेची जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर चोरी की गई क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के डिटेल्स को भी बेची जाती है। और यहाँ के डिस्कशन फोरम में गलती से भी अगर आप घुसे तो यहाँ इंसानों के ऑर्गन्स के टेस्ट कैसे होते हैं, इंसानों के चमड़ी से बनाई जैकेट कहाँ मिलती है, इन सब क्वेश्चंस के डिस्कशंस देखने को मिलेंगे। साल 2016 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला मैथ्यू ग्राहम को पूरे 15 सालों की सजा हुई। क्यों? क्योंकि वो डार्क वेब में एक हर्ट टू द कोर नाम के वेबसाइट को चलाता था। पर यह कोई साधारण वेबसाइट नहीं था। यहाँ किडनैप की गई बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उनके वीडियोस को स्ट्रीम किया जाता था और यहाँ के व्यूअर्स इन टॉर्चर्स को देख के प्लेजर फील करते थे। और यहाँ के डिस्कशन फोरम में और किस तरीके से बच्चों को टॉर्चर की जाए उसके बारे में चर्चा होती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब पे पाए जाने वाले सबसे कॉमन कंटेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं, जैसे दूर से ही बैठ के कोई भी रैंडम इंसान के घर के सीसीटीवीज, वेबकैम्स, फोन कैमरास, स्पीकर्स और हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट्स को हैक कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स को मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो गलती से भी डार्क वेब एक्सेस ना करें, क्योंकि ये इन हैकर्स को आपके लाइफ के रूह में झांकने बराबर न्योता देना हो जाएगा। अब बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं डार्क वेब के इतिहास के सबसे बड़े गिरफ्तारी की तरफ। ये इंसान जिसका कोड नेम था अल्फा O2 2 सालों से 7 मुल्क के साइबर अथॉरिटीज को चकमा देके शातिरों की तरह दुनिया के एक कोने में छुप के बैठा था और एक साधारण बिजनेसमैन की तरह अपना लाइफ रेसी के साथ बिता रहा था। तो क्या था इसकी गलती जो 7 मुल्क के अथॉरिटीज हैरान हो चुके थे? और कितने पैसे कमाए थे इन्होंने अपने डार्क वेब मार्केट से? ये कहानी है द मिस्ट्री ऑफ द किंगपिन ऑफ डार्क वेब। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। ये अर्ली 2010s की बात है जब डार्क वेब पूरे रफ्तार से बढ़ रहा था। दुनिया भर के क्रिमिनल्स अपने इलीगल प्रोडक्ट्स यहाँ के मार्केट में जोरों शोरों से बेच और खरीद रहे थे और ट्रांजैक्शंस को भी ट्रेस नहीं किया जा सकता था थैंक्स टू बिटकॉइन। डार्क वेब क्रिमिनल्स के लिए ये एक सेफ हेवन बन चुका था। प्राइवेसी की वजह से यहाँ के मार्केट्स में क्रिमिनल्स झुंड में आने लगे। Billions and billions of dollars. ऐसा ही एक मार्केट था सिल्क रोड की। फरवरी 2011 में शुरू हुई ये मार्केट एक साल के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर से जुड़ गई थी। पर लॉन्च के 2.5 साल बाद ही इस मार्केट के ऑपरेटर रॉबर्ट अल्ब्रिच पकड़ा गया। साइबर अथॉरिटीज इस गिरफ्तारी से एक मिसाल कायम करना चाहते थे, पर डार्क वेब मार्केट्स इतना प्रॉफिटेबल होने के कारण और भी कई ऑपरेटर्स अपने खुद के मार्केट्स लॉन्च करने लगे। पर ज्यादातर मार्केट्स ही ज्यादा दिन तक टिक नहीं पा रहे थे। और इसी समय साल 2014 जुलाई के महीने में अल्फा O2 अपने खुद के वेबसाइट अल्फा बे को डेवलप करते हैं और उसी के 5 महीने बाद उसी साल 22 दिसंबर को इस वेबसाइट को डार्क वेब पे लॉन्च कर देते हैं। अल्फा बे कोई भी साधारण ऑनलाइन स्टोर की तरह ही था और ये Amazon और फ्लिपकार्ट की तरह ही यूजर फ्रेंडली भी था। यहाँ सर्च फंक्शंस, फिल्टर्स और कैटेगरीज मौजूद थे जो कस्टमर्स को बिना किसी झंझट के अपने अनुसार प्रोडक्ट्स खरीदने में मदद करते थे। पर डिफरेंस ये था कि यहाँ साधारण प्रोडक्ट्स के बदले हर तरह के इलीगल सामान बेची जाती थी। शुरुआत में ये बस चोरी की गई क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के डिटेल्स बेचती थी, पर धीरे धीरे ये और भी डेंजरस प्रोडक्ट्स जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स, मैलवेयर और मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस प्रोवाइड करने लगे।
यहाँ के ट्रांजैक्शंस मोस्टली क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही की जाती थी, जैसे कि बिटकॉइन, मोनेरो और इथेरियम। अथॉरिटीज से बचने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को तब ट्रेस नहीं किया जा सकता था। बाकी कई सारे मार्केट्स लॉन्च होते होते ही खत्म हो रहे थे, पर उसी के बीच अल्फाबे को कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। बस 1 साल के अंदर अल्फाबे 2 लाख कस्टमर्स और 40,000 सेलर से जुड़ गया था। यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा प्रकार के आइटम्स बेची जाती थी और 4 करोड़ की सेल हो रही थी हर दिन। हर ट्रांजैक्शंस के थ्रू अल्फा O2 2 से 4% तक कमा रहा था, जिससे वो एक मल्टी मिलियनियर के साथ साथ अपने फील्ड का बेताज बादशाह बन गया था। इतना कि उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली और अपने सबऑर्डिनेट डी स्नेक को सारी जिम्मेदारी सौंप दी और अपने आप को रीनेम करके सिंपली एडमिन बना दिया। अमेरिकन अथॉरिटीज और भी चौकन्ने हो गए थे और अल्फाबे के सर्वर्स को डेस्परेटली ढूंढने लगे, क्योंकि सर्वर्स मिल जाने से ही वो अल्फाबे को बंद कर सकते थे या फिर इस प्लेटफॉर्म पे घुसपैठ करके अल्फा O2 को लोकेट कर सकते थे। आईपी एड्रेस दुनिया के किसी भी सर्वर या यूजर्स के लोकेशन को ट्रैक करते हैं, पर अल्फाबे के सारे ट्रांजैक्शंस टॉर ब्राउजर में होने के कारण उन्हें ढूंढ पाना एक तरह से नामुमकिन हो रहा था। इसीलिए अथॉरिटीज ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो एनोनिमसली एक साधारण कस्टमर की तरह ड्रग खरीदने लगे, इस आशा में कि ड्रग सेलर कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा, पर उन्हें बस छोटे मोटे डीलर्स ही मिल रहे थे। पर उनको खुद अल्फा O2 चाहिए था। अंटिल दिसंबर 2016 अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर को सडनली एक ईमेल आती है, जिसका सेंडर कोई एनोनिमस इंसान था। अल्फा O2 अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में एक गलती करता था। कोई भी नए यूजर जो अल्फाबे को रजिस्टर करता था, उसे अल्फा O2 खुद से एक वेलकम मैसेज करता था। इस ईमेल को अगर अच्छे से छानबीन की जाए तो ईमेल के मेटा डेटा में सेंडर के ओरिजिनल ईमेल आईडी दिख सकती है, जो इस समय था pimpalex91@hotmail.com। ये इस केस का एक ब्रेक थ्रू था, क्योंकि इस ईमेल को ट्रेस करके इन्वेस्टिगेटर्स एलेक्स के 2008 और 2009 के पिक्चर्स को ढूंढ निकालते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर्स को पता था कि अल्फा O2 दिखने में कैसा था। इसके बाद उनके एक डेटिंग प्रोफाइल को ट्रेस की जाती है, जहां उनके सिटी का नाम दिया था जोही रिवेयर, जो कनाडा का एक शहर है। एलेक्स उस समय 17 साल के थे, तो इसका मतलब एलेक्स के ईमेल आईडी का जो 91 है वो उसका बर्थ ईयर है, जिसका मतलब ये खरा होता है कि एलेक्स ने जब ये वेबसाइट लॉन्च किया था तब वो बस 23 साल के थे। इन्वेस्टिगेटर्स को अल्फा O2 का असली नाम एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम से मिला। 2008 में उनके एक पोस्ट था जहां वो ये सिखा रहे थे कि एक इमेज से वायरस कैसे हटाई जाए। उसी के नीचे उसका ईमेल एड्रेस मिला और उसके साथ पता चला उनका पूरा नाम, जो था अलेक्जेंडर कैजेस। अब इन्वेस्टिगेटर्स को उनका पूरा नाम और वो कैसा दिखता था वो पता चल चुका था। अब उनका अगला ऑब्जेक्टिव था कि वो दुनिया के किस कोने में छुपे बैठे। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को कैजेस के पेपैल अकाउंट मिला, फिर मिला उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, जहां उन्हें पता चला कि वो एक फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डिजाइनर थे जो अपने खुद के कंपनी EBX टेक्नोलॉजीज को चला रहे थे। फिर फेसबुक से पता चला कि वो एक थाई महिला से शादी करने वाले हैं, जिसके बाद अथॉरिटीज उन्हें ढूंढते ढूंढते थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक पे आ पहुंचे। इसके बाद थाई ऑफिशियल्स के मदद से उन्हें पता चला कि बैंकॉक में उनका 3 घर है, एक जहां वो अपने पत्नी के साथ रहते हैं और बाकी 2 घर जो बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स में मौजूद है। फिर पता चला कि फुकेट में भी उनका एक हॉलिडे होम है और वो सिप्रस में भी एक विला खरीदने जा रहे हैं। कैजेस एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। एक फियांसे होने के बावजूद भी वो दूसरे महिलाओं के साथ संबंध रखते थे, जिन्हें वो अपने दूसरे घर में बुलाया करते थे। अथॉरिटीज उनके इन्हीं लाइफस्टाइल को स्टडी कर रहे थे ताकि अचानक से उन्हें एक दिन गिरफ्तार की जाए। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन बेयोनेट। एक थाई ऑफिसर जो कि एक साधारण सिविलियन ड्रेस में थे, अपने गाड़ी को इंटेंशनली अलेक्जेंडर के गेट में जाके ठोक देते हैं ताकि अलेक्जेंडर का ध्यान इस तरफ लाया जाए और वो इस ऑपरेशन में सफल भी रहे, क्योंकि इतना जोरदार टक्कर के वजह से वो अपने कंप्यूटर को बिना लॉग आउट किए ही नीचे परिस्थिति देखने के लिए आए। और इसी समय 2 ऑफिसर्स उनको कस के पकड़ लेते हैं और बाकी ऑफिसर्स ऊपर भागते हैं उनके लैपटॉप की तरफ। और एज एक्सपेक्टेड
उन्हें उनका लैपटॉप लॉग्ड इन कंडीशन में मिलता है जो डायरेक्टली अल्फाबे के सर्वर से कनेक्टेड था। बाद में उन्हें अल्फाबे के मल्टीपल सर्वर्स के साथ साथ उनके पासवर्ड्स भी मिले। अलेक्जेंडर ने अपने बिजनेस लाइफ में लगभग $23 मिलियन यानी 191 करोड़ इंडियन रुपए कमाए थे। इसी के साथ उनके मल्टीपल प्रॉपर्टीज, लग्जरी कार्स, एक होटल और मिलियंस ऑफ वर्ड्स ऑफ बिटकॉइन थे जो पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया था। उनके पत्नी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस डाला गया, पर गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद 12 जुलाई 2017 को जेल में ही अलेक्जेंडर ने अपना खुद का जान ले लिया। डार्क वेब का बादशाह अब दुनिया छोड़ के जा चुका था। एनीवे, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मेरे व्यूअर्स को कि गलती से भी डार्क वेब को एक्सेस ना करें और कमेंट कीजिए अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखना है तो मैं और भी मिस्ट्री वाला वीडियोस लाता रहूंगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। भाई मैं क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बना रहा हूँ क्या? ये अनूप सोनी वाला डायलॉग कहाँ से आ गया? उठता हूँ मैं, पानी पिला भाई।